नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रिपोर्टाज विधा। तो आज के इस वीडियो में हम रिपोर्टाज विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टाज विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो रिपोर्टाज शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का, विकल्प बी रूसी भाषा, विकल्प सी अंग्रेजी या फिर विकल्प डी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी फ्रांसीसी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में पा है और फ्रांसीसी में फा है, तो पा और फा को मिला दीजिएगा, आपका जो जवाब है सही बन जाएगा। तो इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, विकल्प डी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि रिपोर्टाज किस शब्द का पर्याय है, यानी कि रिपोर्टाज शब्द किस शब्द का पर्याय है, किसके बदले में प्रयोग किया जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि ताज शब्द के, या फिर विकल्प बी रिपोर्टिंग शब्द के, विकल्प सी रिपोर्ट या फिर विकल्प डी चालान। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी रिपोर्ट इज राइट आंसर, है ना। जो रिपोर्टाज शब्द है रिपोर्ट शब्द का पर्याय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि पदम सिंह शर्मा है, विकल्प भारतेंद्र चंद है, विकल्प सी रांगे राघव है या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर, है ना। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है, बोले सर शिवदान सिंह चौहान है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। विकल्प कह रहे कि पद्म पराग है, या फिर विकल्प बी मेरी पूर्व दिग यात्रा है, विकल्प सी लक्ष्मीपुरा या फिर विकल्प डी अपने अपने पिंजरे। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब सबको देना है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है, कौन सा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लक्ष्मीपुरा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। कैसे, देखिए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन, बोले लक्ष्मीपुरा है, किसका है, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। पद्म पराग की बात करते पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र और संस्मरण है, ध्यान में रखिएगा। मेरी पूर्व दिग यात्रा, तो पहला यात्रा साहित्य, ध्यान में रखिएगा। बात करें यहाँ पर अपने अपने पिंजरे, तो प्रथम दलित आत्मकथा, आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 5 है कि वे लड़ेंगे 1000 साल रिपोर्टाज किसका है। विकल्प कह रहे कि धर्मवीर भारती का है, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह का है, विकल्प सी चंडी प्रसाद सिंह का है या फिर विकल्प डी शिव सागर मिश्र का है। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, शिव सागर मिश्र इज राइट आंसर, है ना। वे लड़ेंगे 1000 साल किससे, बोले सर शिव सागर से, शिव सागर से, ध्यान में रखिएगा कि अगर वे लड़ेंगे 1000 साल किससे, बोले सर शिव सागर से। तो शिव सागर को ध्यान में रखिएगा, वो लड़ेंगे 1000 साल किससे, शिव सागर से, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका रिपोर्टाज है। विकल्प ए उपेंद्र नाथ अश्क का है, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह का है, विकल्प सी धर्मवीर भारती या फिर विकल्प डी फाणेश्वर नाथ रेणु का है। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब सबको देना है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, उपेंद्र नाथ अश्क इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। अब पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका, बोले सर पहाड़ों में जब प्रेम में संगीत आती है ना तो अश्क आ जाते हैं, तो अश्क फार उपेंद्र नाथ अश्क को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि जुलूस किस विधा की रचना है। ये लीजिए, जुलूस किस विधा की रचना है। विकल्प ए निबंध, विकल्प बी रेखाचित, विकल्प सी यात्रा साहित्य या फिर विकल्प डी रिपोर्टाज है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रिपोर्टाज इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और जुलूस रिपोर्टाज किसका है, तो विवेकी राय का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 8 है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका है, यानी कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसने लिखा। विकल्प ए रांगे राघव ने, विकल्प बी फणीश्वरनाथ रेणु ने, विकल्प सी बीबीकी राय या फिर विकल्प डी चंडी प्रसाद सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है कि तूफानों के बीच किसका। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रांगे राघव इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए तूफानों के बीच कौन, जब व्यक्ति फंस जाता है ना तो राघव को बुलाता है, तो राघव फार रांगे राघव को ध्यान में रख लीजिएगा। और दूसरी इसकी क्लू है कि तूफानों के बीच कौन, बोले सर तूफानों के बीच तो रांगे राघव है। कौन है, रांगे राघव है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका रिपोर्टाज है। विकल्प ए प्रकाश चंद्र गुप्त का, विकल्प बी शिवदान सिंह चौहान, विकल्प सी उपेंद्रनाथ अस्क या फिर विकल्प डी शिव सागर मिश्र हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका रिपोर्टाज है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में बैठा लीजिए कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई होती है ना, तो कौन, बोले सर शिवदान देते हैं। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जब होती है तो शिव ही दान देते हैं, तो शिव ही दान देते हैं मतलब शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 धरती के लिए रिपोर्टाज किसका है, यानी कि धरती के लिए रिपोर्टाज किसने लिखा। विकल्प ए श्रीकांत वर्मा ने, विकल्प बी कैलाश नारद ने, विकल्प सी कमलेश्वर या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर धरती के लिए रिपोर्ट लिखने कौन आते हैं, कैलाश से नारद आते हैं। धरती के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए कौन, बोले सर कैलाश से नारद आते हैं, तो कैलाश से नारद आते हैं, कैलाश नारद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कि धरती के लिए रिपोर्ट लिखने कौन आया, कैलाश से नारद आए, तो कैलाश नारद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में एक विकल्प असंगत है। अब जो असंगत है उसको आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज है, विकल्प बी कह रहे कि पेरिस के नोट राम कुमार वर्मा का है, विकल्प सी युद्धराता धर्मवीर का है, यह संगत है, या फिर विकल्प डी एकलव्य के नोट रांगे राघव का है। तो जवाब आप सबको देना प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। एकलव्य के नोट जो है ना रांगे राघव का नहीं है, रांगे राघव का तूफानों के बीच फंसे है ना, बल्कि एकलव्य का नोट की बात करते हैं तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 11 के विकल्प डी को हमेशा के लिए लॉक करिए। खून के छींटे भगवत शरण, पेरिस के नोट राम कुमार वर्मा लिखते हैं, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 के देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसका है। विकल्प कह रहे कि कैलाशनाथ नारद का है, विकल्प बी भदत आनंद कौशल लायन का है, विकल्प सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है कि देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसका है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी भदत आनंद कौशल लायन इज राइट आंसर। देश की मिट्टी बुलाती है किसको, बोले सर आनंद और कौशल के लिए, आनंद और कौशल के लिए, तो भदत आनंद कौशल लायन इज राइट आंसर, है ना। अपने देश की मिट्टी बुलाती है भगत को, आनंद और कौशल के लिए, आनंद और कौशल, कौशल फॉर कौशलायन ध्यान में रखिएगा, आनंद फॉर आनंद स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा किसका रिपोर्टाज है। तो चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क किसका रिपोर्टाज है। विकल्प ए राम कुमार वर्मा का, विकल्प बी निर्मल वर्मा, विकल्प सी श्रीकांत वर्मा, या फिर विकल्प डी जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर है कि चीनी द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा रिपोर्टाज किसका है। तो विकल्प डी जगदीश इज राइट आंसर, चीनी काठमांडू जगदीश की कृपा से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि प्राग एक स्वप्न किसका रिपोर्टाज है। विकल्प ये कह रहे कि सती कुमार का, विकल्प बी निर्मल वर्मा, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी चंडी प्रसाद सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब सबको देना है कि प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज किसका है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, निर्मल वर्मा इज राइट आंसर, है ना। प्राग का एक स्वप्न है तो निर्मल है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर शेड नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15 क्रांत करते हुए आदमी को देखना किसका रिपोर्टाज है। विकल्प ए कमलेश्वर, विकल्प बी चंडी प्रसाद, विकल्प सी बीबीकी राय, या फिर विकल्प डी फणीश्वरनाथ रेणु। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 15 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए कमलेश्वर इज राइट आंसर, है ना। क्रांत करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर, क्रांत करते हुए कमलेश्वर, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। आप क्रांत करते हुए आदमी की जो रिपोर्ट है ना
देखे होंगे बहुत से लोग क्रांति करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? बोले सर कमलेश्वर, है ना। व्यक्ति के बस की बात तो नहीं, लेकिन कमलेश्वर तैयार करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में कौन सा रिपोर्ट फणीश्वर नाथ रेणु का है? विकल्प ए कह रहे कि ऋण जल धन जल, विकल्प बी नेपाली क्रांति कथा, विकल्प सी श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था रिपोर्ट ताज किसका है? विकल्प ए कह रहे कि श्रीकांत वर्मा का है, विकल्प बी सत्य कुमार का है, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी चंडी प्रसाद का है। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सत्य कुमार इज राइट आंसर। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है सती के लिए? बिल्कुल नहीं रचा, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, ये ध्यान में रखिएगा सती के लिए, तो सती फार सती ध्यान में रखिएगा। और आप एक क्लू ये भी बनाइए, क्या कोई हमने षड्यंत्र रचा था जो ये सती हो गई, है ना। तो सती फार सती कुमार को ध्यान में रखना, स्टार लगा के शेड्यूल डूब के दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 कि मुक्त फौज किसका रिपोर्ट ताज है? विकल्प ए निर्मल वर्मा, विकल्प बी कैलाश नारद, विकल्प सी श्रीकांत, या फिर विकल्प डी रामकुमार वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे सारे भाई उनको जवाब आ गया कि सर मुक्ति फौज है ना, वो किसकी है? विकल्प सी श्रीकांत वर्मा की है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कि गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्ट ताज हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्ट ताज हैं? विकल्प ए धर्मवीर भारती का, विकल्प बी रूपनारायण उपाध्याय का, विकल्प सी रामकुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी विवेकी का। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है कि गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्ट ताज है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामनारायण उपाध्याय इज राइट आंसर। देखिए गरीब और अमीर को भी पुस्तक मिले, कौन? बोले रामनारायण, रामनारायण की कृपा से, रामनारायण फार रामनारायण उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्ट ताज है? विकल्प ए शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प सी कैलाश नारद, या फिर विकल्प डी सत्य कुमार। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है कि प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्ट ताज है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। प्लाट के लिए मोर्चा कौन ले सकता है? जो शेर होगा, बहादुर होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि प्लाट के लिए मोर्चा कौन लेता है? बोले जो शेर होगा, बहादुर होगा, सिंह होगा। तो शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्ट ताज कौन सा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अल्मोड़ा का भवन है, भवन नहीं बल्कि अल्मोड़ा स्वराज भवन है, विकल्प बी अल्मोड़े का बाजार है, विकल्प सी बंगाल का अकाल, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए स्वराज भवन में प्रकाश गुप्त हो जाता है, अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश गुप्त हो जाता है, बंगाल के अकाल में प्रकाश गुप्त हो जाता है। तो प्रकाश गुप्त का मतलब प्रकाश चंद्र गुप्त को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर शीट नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और यहाँ पर जो विकल्प बी आप देख रहे हैं अल्मोड़े का बाजार, एक बार टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है, तो रिपोर्ट ताज है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि 9 वर्षांक समारोह में रिपोर्ट ताज किसका है? यानी कि 9 वर्षांक समारोह में रिपोर्ट ताज किसने लिखा? विकल्प ए उपन्यास, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी रामनारायण उपाध्याय, या फिर विकल्प डी विवेकी राय हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी रामनारायण उपाध्याय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अभी आपने देखा था गरीबी और अमीरी में पुस्तक रामनारायण उपाध्याय का, और दूसरा आपने देखा कि 9 वर्षांक समारोह में रामनारायण उपाध्याय, है ना। नए वर्ष का समारोह होगा तो रामनारायण की कृपा से होगा, ध्यान में रखिएगा। रामनारायण फार रामनारायण उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न विवेकी राय की, निम्न विवेकी राय का, यहाँ पे कर लीजिए, रिपोर्ट ताज कौन सा है ना। जवाब सबको देना है कि निम्न विवेकी राय का रिपोर्ट ताज कौन सा है। विकल्प ए जुलूस रुका है, विकल्प बी बाढ़ बाढ़, विकल्प सी ए और बी, विकल्प डी बंगाल का अकाल। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी ए और बी दोनों इज राइट आंसर, है ना। देखिए विवेकी का जुलूस रुका और बाढ़ बाढ़, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि शिवदान सिंह चौहान का लच्छीपुरा
ये संगत है। विकल्प बी रांगे राघव का तूफानों के बीच, ये संगत है। विकल्प सी धर्मवीर भारती का प्लेट का मोर्चा, ये संगत है। या फिर विकल्प डी रामकुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स, ये संगत है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 24 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा है ना। प्लाट का मोर्चा की बात करते हैं तभी आपने देखा था प्लाट के लिए मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह लेते हैं। जो शेर होगा, बहादुर होगा, सिंह होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में रचनाकार को सही क्रम में मिलान करें। कथन ए में है कि बंगाल का अकाल फणसोनाथ रेणु, क्षण बोले कल मुस्काए निर्मल वर्मा, नेपाली क्रांति की कथा कन्हैयालाल मिश्र, प्राग एक स्वप्न प्रकाश चंद्र गुप्त। अब इसको मिलाना है तो थोड़ा सा आप लोग कूट भी देखिए। अब बंगाल का काल यानी कि बंगाल का अकाल की बात करते से प्रकाश गुप्त हो जाता है, तो ए का 4 है ना। दूसरा है क्षण बोले कल मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र, तो भैया बी का 3, क्षण बोले कल मुस्काए कन्हैयालाल की कृपा से। नेपाली क्रांति की कथा है ना, बिल्कुल ने रेणु, और प्राग एक स्वप्न निर्मल होता है, तो रेणु का सी का 1, डी का 2। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वराज भवन है, विकल्प बी अल्मोड़े का बाजार है, विकल्प सी बंगाल का अकाल है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना था और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। देखिए स्वराज भवन में प्रकाश गुप्त हुआ, अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश गुप्त हो जाता है, बंगाल के अकाल में प्रकाश गुप्त हो जाता है, प्रकाश गुप्त फॉर प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 27 एक निम्न में सतीश कुमार का रिपोर्टाज कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि राज की यात्रा, विकल्प बी क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, विकल्प सी कह रहे क्रांति करते हुए आदमी को देखना, या फिर विकल्प डी युद्ध यात्रा। तो प्रश्न का 27 का जवाब सबको देना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था तो तुम सती हो गए, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये है क्रांति करते हुए आदमी को कौन देख रहा है, बोले सर कमलेश्वर देख रहा है। जो व्यक्ति क्रांति कर रहा है ना उसको कमलेश्वर देख रहा है। युद्ध यात्रा में धर्मवीर भारती, युवराज की यात्रा चंद्रजीत प्रसाद सिंह, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 एक निम्न में शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है। ये लो प्यारा सा प्रश्न है ना। विकल्प कह रहे कि क्षण बोले कण मुस्काए हैं, विकल्प प्लाट का मोर्चा है, विकल्प सी पेरिस का नोट्स है, या फिर विकल्प डी मुक्ति फौज है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्लाट के लिए मोर्चा शेर बहादुर सिंह करते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्षण मोड़े कल मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पेरिस का नोट भैया राम के कुमार पेरिस का नोट लिखते हैं, मुक्ति फौज तो भैया श्रीकांत की है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 29 है उपेंद्रनाथ अश्क का रिपोर्टाज कौन सा है। विकल्प कह रहे कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत, विकल्प बी स्वराज भवन है, विकल्प सी देश की मिट्टी बुलाती है, या फिर विकल्प डी धरती के लिए। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 29 आप सबके स्क्रीन पर है, उपेंद्रनाथ अश्क का रिपोर्टाज कौन सा है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। पहाड़ों में प्रेम में संगीत जब होती है तो व्यक्ति अश्क बहाता है, ध्यान में रखिएगा। स्वराज भवन पर प्रकाश गुप्त हो जाता है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। देश की मिट्टी बुलाती है भगत को भदंत आनंद कौशल्यायन, तो भगत को बुलाती है आनंद के लिए और कौशल के लिए, है ना। और धरती के लिए रिपोर्ट करने के लिए कैलाश से नारद आए, तो कैलाश नारद ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये परीक्षा में पूछा भी गया था, है ना। विकल्प कह रहे कि यात्रा साहित्य, विकल्प बी निबंध, विकल्प सी रिपोर्टाज, या फिर विकल्प डी संस्मरण है। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब सबको देना है कि अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी रिपोर्टाज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। किसका है, तो अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश गुप्त हो जाता है, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना, और इसी के साथ जितने भी रिपोर्टाज से संबंधित महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न थे वो सब कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।